ब्रेक के बाद महाबहस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आज पार्लियामेंट ने जो रिजोल्यूशन दिया है और लोकसभा स्पीकर जिस मजबूत शब्दों के साथ पाकिस्तान को संकेत उन्होंने भेजा है, क्या इसका मतलब लगाया जाए कि इस संकेत के बाद अब पार्लियामेंट कोई आगे रोड मैप भी पेश करेगा जनता के सामने? मेरे ख्याल से एक फोनो है, फोनो ले फिर। जी आप जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो, ये चावला स्पीकिंग। बोलिए चावला साहब, बोलिए। नाउ द प्रेजेंट, हेलो जी बोलिए चावला साहब, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। वर्ल्ड इज थ्रेटन विद द हॉलोकॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर एंड द टेररिज्म। इंडिया इज स्पेशली इन द केसेस ऑफ टेररिज्म। नाउ दिस इज द टाइम दैट वी हैव टू फाइट एंड टू कम्बैट विद द टेररिज्म। इफ वी फील वीक, देन यू सी ऑल countries like Bangladesh, Pakistan, you see Nepal or Sri Lanka, they will have to fight with us and they'll spread, you see, to guerrilla war in our country. So it is the time all parliament stand on one stand and they should give a reasonable reply. बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी राय दी है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारे पड़ोसी देश हैं वो सब मिल करके आतंकवाद के खिलाफ नबी जी, मेरा सवाल यह था कि क्या पार्लियामेंट में आपको लग रहा है कि अब पार्लियामेंट कोई रोड मैप बनाने की संसद? देखिए, भारतीय संसद रोड मैप नहीं बना सकता इस सरकार, लेकिन भारतीय संसद का आज बहुत बड़ा बल मिला है और रिजोल्यूशन के बाद तुरंत बातचीत हुई जी। और सभी एमपीज ने इस रिजोल्यूशन का बड़े सच्चे मन से, मैं एमपीओ से मिला जी, और सब लोग इसको सच्चे मन से इसका स्वागत कर रहे थे। और किसी ने कि भाई ये तो ऐसा ही है या फिर इसकी कोई मतलब नहीं है, तो दे वर मीनिंग विद द वर्ड्स ऑफ ईच एंड एवरी रेजोल्यूशन। और लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि दिस इज अ वेरी गुड मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज, एंड वी शुड एक्ट लाइक दिस। जेटली जी ने राज्यसभा में जो कहा कि भाई हमको स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है और अब वो लंच और ये वो नहीं करना है, वो एक उसको सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये कटसी था, लेकिन खैर वो बातें के डिबेट की बात। नवनीत जी, संकेत भर से काम चल जाएगा या भारत वाकई में सक्षम है आतंकवाद से लड़ने के लिए, और ये इसका संकेत देना पड़ेगा? अब ये नहीं कि संसद में एक प्रस्ताव पास कर दिया और ये अब वक्त आ गया है जब पड़ोसी देश को ये बताना पड़ेगा, क्योंकि लगातार उनके जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि आप भी न्यूक्लियर पावर हैं, हम भी न्यूक्लियर पावर हैं, तो खबरदार अगर आपने कोई हिमाकत की तो हम पीछे नहीं रहेंगे। देखिए, एक देश ने आतंकवादी के समर्थन में रेजोल्यूशन पास कर दिया, हमने उसका रिएक्शन कर दिया। अब ये रिएक्शन का वक्त नहीं है, अब एक्शन का वक्त है। पाकिस्तान की जनसंख्या देखिए 17 करोड़, हमारी जनसंख्या 120 करोड़। इतना बड़ा देश भारत, इतना विशाल भारत, और एक छोटा सा देश पाकिस्तान, वो हमको सीरियस नहीं ले रहा है। कभी भी जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो एक लिस्ट दी उनको कि हमें मोस्ट वांटेड लिस्ट दी, तो उन्होंने रिवर्स में एक लिस्ट दी, उसमें एल.के. आडवाणी का नाम से ऊपर था। तो कितने नॉन सीरियस वो लोग, कितने नॉन सीरियसली वो लोग हमको ले रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपना रुख जो है एक टफ करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ इस बात को, और इसका जो इफेक्ट पड़ता है। और जो छोटे देश हैं, अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का छोटा भाई है, वो भी हमको सीरियसली नहीं ले रहा है, हमारे राष्ट्रपति से मिलने से मना कर रहा है। मालदीव जैसा छोटा देश, तो ये हम अपनी इमेज जो इंटरनेशनली जो है बहुत डिटेरियोरेट कर रहे हैं। तो एक टफ स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पड़ोसियों में से एक चीन जैसा, चाइना जैसा बड़ा देश भी है, विशाल देश भी है, जो सक्षम भी है। तो हमें बहुत टफ और मजबूती से खड़ा होना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, ये हमें संकेत देना है। साहिब साहब, बांग्लादेश में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिलने से मना की थी, लीडर ऑफ अपोजिशन मिलने से मना की थी सरकार ने। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, कहां से बोल रहे हैं जनाब और क्या सवाल है आपका? जी सूरत से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जनाब। पूछना चाहता हूँ नेताओं से कि क्या उनकी फैमिली में कभी कोई आर्मी में ज्वाइन हुआ है, कभी आतंकवादी हमलों में मरे क्या, जो उनको लो कि एक्चुअल में हमला क्या होता है और उसमें क्या दर्द होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। अंबिका जी, अभी कमल जी कह रहे थे कि भारत की विदेश नीति बहुत लचर है और उससे ही यह संकेत मिलता है कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है। आतंकवाद के मामले में भारत अभी तक कोई कदम नहीं उठा पा रहा है और अक्सर ये
तुलना की जाती है कि अमेरिका में देखिए एक अटैक हुआ तो नेवी सील ने ऐसा ऑपरेशन किया कि उनको पाताल से ढूंढ करके निकाला। सवाल यह है कि वहां के राष्ट्रपति अपने भाषण में कहते हैं कि हम आपको पाताल से ढूंढ के निकालेंगे। जी हाँ। हमारा संसद कहता है कि खबरदार हमारे में दखल न दीजिए। ये बहुत खूब, ये अमेरिका ने अपने राष्ट्रपति के मुंह से अपनी प्रबल इच्छा शक्ति दिखलाई और उन्होंने कर दिया। टाइम जो भी आज देखिए, अभी चावला साहब ये बात कह रहे थे, बात में काफी दम था कि एक्शन का मतलब होता है न्यूक्लियर थ्रेट भी हो सकता है, तो इस पे भी गौर करना चाहिए। आप ये जान लीजिए कि अमेरिका से बड़ा कोई एटॉमिक पावर आज के डेट पे नहीं है। ठीक है। इस अमेरिका को इंदिरा गांधी ने किस तरह टैकल किया, ये वापस करना पड़ा। डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस और प्रबल इच्छा शक्ति। आज देश ये पूछ रहा है कि तुम्हारी वो इच्छा शक्ति कहां गई, क्या मजबूरियां हैं। आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, विल पावर की जरूरत है। आप सोचिए तो आतंकवाद तो साफ हो ही जाएगा। तो एनडीए के जमाने में वाजपेयी जी ने कहा कि अब वक्त आ गया, अब आर पार होगा, आर पार होगा। बड़ी सख्ती के शब्द थे ये, आर पार होगा। हुआ तो कुछ नहीं। ये शब्द थे। और देखिए, ये वक्त नहीं है कि पार्टियों पे आरोप प्रत्यारोप हो। मैं कह रहा हूं, देश एकजुट होकर अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दे और इंदिरा गांधी के उन दिनों को याद करे कि किस तरह अमेरिका को भी परास्त किया, स्ट्रैटेजी में, डिप्लोमेसी में, और अब अपनी समस्या का समाधान किया। आप ये कह रहे हैं कि भारत डिप्लोमेसी के स्तर पे, नीति बनाने के स्तर पे पूरी तरह से फेल है। कमिटमेंट दिखता ही नहीं है। हम मुझे तो नहीं दिखाई देता है। किसी और काम में लिप्त है। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जनाब, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, गुजरात से बोल रहा हूँ सर। हाँ जनाब, बोलिए, क्या सवाल है आपका? अविनाश सोलंकी गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सोलंकी साहब, क्या सवाल है आपका, क्या राय देना चाहते हैं? मेरा कहना है कि क्या हम इंकार भी नहीं कर सकते? सवाल है, भारत की प्रजा को जाग जाने की जरूरत है। ये नेताजी तो अब कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। कमल जी, जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहते हैं कि हम आपको पाताल से निकाल लेंगे, और जब सील का ऑपरेशन होता है तो पुराने राष्ट्रपति उस ऑपरेशन को लाइव देखते हैं वर्तमान राष्ट्रपति ओबामा के साथ। ये कमिटमेंट है अमेरिका का, अमेरिका के प्रशासन का। भारत के तरफ से एक आज प्रस्ताव पढ़ दिया गया है संसद में, और ये माना जा रहा है कि संसद अब रुख कड़ा कर लिया है। देखिए, खाली अमेरिका नहीं, अमेरिका एक सुपर पावर है। वो सुपर पावर है इसलिए क्योंकि वो कमिटमेंट है। एक छोटा देश कोरिया तक धमकी दे देते हैं। कोरिया दे देता है। आप इसराइल को देखिए ना, वो अरब वर्ल्ड से पूरी तरह से घिरा हुआ है। एक मुद्दा फिलिस्तीन का कितने सालों से उन्होंने उठाया हुआ है। मुद्दा कौन ठीक है, मुद्दा कौन गलत है, वो एक अलग विषय है। वो उनके पास पॉपुलेशन में ज्यादा है अरब वर्ल्ड, पैसे में ज्यादा है उनसे, शक्ति में वो लगता है कि हम ज्यादा हैं, और वो एक छोटा सा इसराइल देश उन सबको नाप देता है एक तरह से। जिस पर चाहता है उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। तो आपको बहुत शांति प्रिय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में चलता नहीं है। मूल में ही ये शांति प्रियता है क्या, कि हम शांति बने रहें और हम शांति से रहें, सहिष्णु बने रहें और सब कुछ बातचीत के जरिए हल करें, या हम डरपोक हैं, हम कायर हैं, हम मजबूर हैं, हम अक्षम भी हैं? देखिए, मैं इसमें दो बातें कहना चाहूंगा। ये हम लोगों की प्रॉब्लम है कि हम अपने आप पर पिटी करते हैं और हम लोग अपने आप को कायर दिखाते हैं। हमारी किताबों में यह नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे राजाओं ने सेंट्रल एशिया तक रूल किया, तिब्बत तक रूल किया। ये नहीं आप पढ़ेंगे। किस किस को हराया ये नहीं पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा, लौटना पड़ा, यहां के ये देख के कि हम वो हैं। हमको ये पढ़ाया जाएगा कि हम पर किसने रूल किया। तो अब आप इसको कम्युनल टच भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमारी मानसिकता है कि हम अपने आप को ये दिखाते हैं। जबकि हम कभी, बाबर ने लिखा हिंदुस्तान के बारे में, दैट दे नो हाउ टू डाई बट दे डोंट नो हाउ टू विन वॉर। ये बाबर ने लिखा। तो यहां कभी बहादुरी की कमी नहीं रही। और जब भारत के ऊपर इतने लंबे समय तक जो विदेशी राज हुआ, उसके बाद जब अंग्रेज आए तो मोर और लेस इंडिया पर जो राज्य था वो इंडियंस का था। जो शिवाजी ने नारा दिया कि स्वदेशी रूल होना चाहिए, वो हो चुका था एस्टेब्लिश। चाहे वो पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह थे या मराठास की वो फौज थी,
उसको एक पैन इंडियन पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं दी गई थी, इस टर्म में नहीं था, लेकिन वो भाव यही था और इसको कई हिस्टोरियंस मानते भी हैं। तो ये भाव हम लोगों को दूर करना होगा कि हम कायर नहीं हैं। हमने जब मौका मिला डायरेक्ट फाइट का तो पाकिस्तान को भी जवाब दिया और आज की तारीख में चाइना को भी जवाब दे सकते हैं। पिछले दिनों नौसेना के अध्यक्ष ने चाइना कहा कि अगर हमको जरूरत होगी तो हम साउथ चाइना सी में जाकर चाइना को जो है उसका मुकाबला करेंगे, और कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। ये जो भाव है ना कुछ हमारे उनका, दरअसल प्रॉब्लम क्या है, हिंदुस्तान में जो वर्ण व्यवस्था में बटी हमारी सोसाइटी है उसमें जो लड़ रहे हैं वो तो एक समाज के लोग हैं, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ऐसे समाज के लोग हैं कि वो बहादुरी को अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो बहादुरी का तो अप्रिसिएशन होना ही है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। तो आप अपनी सिक्योरिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि आपने उठाया इसलिए मैंने कहा। बहादुर हैं, 71 में शो किया, 65 में शो किया, 47 में अगर जवाहरलाल नेहरू उस समय वो युद्ध नहीं रोकते तो जो पीओके है वो वापस हिंदुस्तान में आ चुका होगा। तो ये एक कमिटमेंट के साथ लड़ने की बात है। इजराइल लड़ सकता है, हम भी लड़ सकते हैं। मुद्दा यही है कि कमिटमेंट रखी जाए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भाव लेटर और स्पिरिट में आना चाहिए। दांडायन के सामने सिकंदर घुटने टेक दिए थे। दांडायन योद्धा नहीं थे, महर्षि थे। अब दांडायन ने कहा कि सबसे तुच्छ चीज धूल होता है और अगर उसमें पैर मारोगे तो सर पर उठ के पड़ेगा, और सिकंदर को घुटने टेकने पड़े थे। कमल जी ने अभी ऐतिहासिक विवेचना की कि हम कहीं से कायर नहीं हैं। भारतीय संसद को यह समझना पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि भारतीय संसद अब जगेगा कब। प्रस्ताव तो पास हो गया है, दिखना भी चाहिए। हर तरफ से लोग हमें कॉल करके बतला रहे हैं कि पॉलिटिशियन की निगाह बदलनी चाहिए, नीयत बदलनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता,